हमने सभी टॉपिक को इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ लिया है। अब हम अपना एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1 का ए अभी पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1 का ए पढ़ने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमने सारे टॉपिक को इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर लिया है। यहाँ पर हम अभी एक्सरसाइज 1 का ए का पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न में यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है ना, इन सभी को अभी हम हल करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो जिसमें 1 का पहला है, इस सभी को हम पहचानेंगे कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए, पहला कथन दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो पूर्णांक क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत की ओर बढ़ता है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। और इसमें सभी ये धनात्मक पूर्ण संख्या भी है और ऋणात्मक वाली भी, मतलब इधर मैं लिख दे रहा हूँ -1, -2 और -3। तो क्या ये सभी परिमेय संख्या भी है? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, अंश और हर के रूप में रहे और जिसका अंश और हर दोनों क्या रहे, पूर्णांक रहे। तो ये देखिए पूर्णांक ही तो है, अंश ही इसमें है ही और अंश पूर्णांक ही है। तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, है ना। तो ये जितने भी पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, परिमेय संख्या भी होंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन 1 का ए का हमारा जवाब मिल गया क्या, कि सत्य है ये, है ना। ये कथन जो लिखा गया है वो सत्य है। मैं मिटा दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ। इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, सत्य, है ना। तो उत्तर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए, अब हम अगला देखते हैं। ये हमारा पहला का हो गया। ये 1 का बी हम अभी पढ़ते हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। जितने भी भिन्न, क्या वो परिमेय संख्या है? तो भिन्न क्या होता है, अंश और हर के रूप में, है ना। भिन्न क्या होता है, अंश और हर के रूप में। तो परिमेय संख्या भी तो वही होता है, अंश और हर के रूप में। तो जो भिन्न होगा, जितने भी भिन्न होंगे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। दोनों का परिभाषा तो हम यही पढ़े है ना, अंश और हर के रूप में, P/Q के रूप में। दोनों का परिभाषा तो यही पढ़े। तो मतलब जितने भी भिन्न होंगे, जैसे कि 4/5 रहे, -4/5 रहे, -3/2 रहे, ये सब क्या है, भिन्न भी है, क्योंकि ये अंश और हर दिख रहा है। तो जितने भी भिन्न होंगे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, है ना। चलिए, तो मैं इसका भी उत्तर हमें मिल गया क्या, सत्य। ये भी हमारा सत्य कथन है। मैं मिटा करके लिख दे रहा हूँ। तो इसका भी उत्तर हमें मिल गया है सत्य, है ना। तो इसका उत्तर हमें मिला सत्य। चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम 1 का सी पढ़ेंगे। 1 का सी हमारा प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या पहले क्या क्या होती है देख लेते हैं। प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर, है ना। क्या क्या, 1 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़ती है ना। और ये इसमें सिर्फ धनात्मक संख्या होती है, मैंने पहले भी बताया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो चलिए, ये नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, यानी कि जो भी 6, 7, 8, लेकिन उतना जगह नहीं, जो मैं जितने भी संख्या गिनती की संख्या जो होती है ना, जितना गिनते हैं, जो भी हम गिन सके, 1 से गिनना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जो भी है ना। तो ये सब क्या है, प्राकृत संख्या, है ना। और नेचुरल नंबर तो हमारा हो गया। अब होल नंबर क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़ता है। और ये पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या वो क्या होता है, 0 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़ता है। तो इसी में 0 जोड़ दीजिए, है ना। गिनती की संख्या के समूह में 0 आ जाता है खाली। तो 1, 2, 3, 0 इसमें जोड़ दिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहाँ तक आप जा सके, है ना। अनंत तक जा सकते हैं, इसमें भी अनंत तक जा सकते हैं, इसमें भी अनंत तक जा सकते हैं, इसमें भी, है ना। एक बात याद रखेंगे, इसमें माइनस वाली संख्या नहीं होती है। तो हमारा प्रश्न क्या है, सी, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो देखिए, जो भी प्राकृत संख्या है, यही ना हमारा प्राकृत संख्या। तो जो भी प्राकृत संख्या आपको दिख रहा है, क्या वो पूर्ण संख्या भी है? तो हाँ, 1 देखिए प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है, 3 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है। जितने भी है सब क्या है, जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है। लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं ना है। तो अब हम इसे समझ गए कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं वो प्राकृत संख्या नहीं होते, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए, अब मैं इसे मिटा करके
ये हमारा सत्य हो गया ना, कथन सत्य है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो होती है, हमने देख लिया अभी। तो हमारा एक का सी भी हो गया सत्य, है ना, उत्तर इसका भी आ गया सत्य। चलिए अब हम अगला एक का डी पढ़ते हैं ना। डी हमारा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं ना वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। देखिए मैं पूर्णांक लिख रहा हूँ ना, पूर्णांक को ये जेड से निरूपित करते हैं ना, पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो पूर्णांक क्या हो गया, ये -4 से और भी जितने होते हैं सब माइनस में भी प्लस में भी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जितने भी होते हैं वो सब क्या, माइनस में भी और प्लस में भी। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक यहाँ यहीं तक रहने दे रहा है ना। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमने पढ़ा था कि सिर्फ धनात्मक होता है ना, 0 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़ता है, धनात्मक की ओर, है ना, तो सिर्फ धनात्मक। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 इत्यादि आगे की ओर बढ़ सकता हूँ। तो हमारा प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्णांक मतलब जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये देखिए, तो हमारा पूर्णांक तो -4 भी है, माइनस वाली संख्या तो इसमें होगी ही नहीं, पूर्ण संख्या में तो माइनस वाली संख्या नहीं होती है ना। तो हमारा -4 जो है सो इसमें नहीं मिलेगा, मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक जो सब है, माइनस वाली संख्या जो सब है वो सब पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगी। तो मतलब ये हमारा असत्य हो गया, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और ये इसका उत्तर लिख दे रहा हूँ असत्य, है ना। तो एक का डी का हमारा उत्तर हो गया असत्य, है ना, उत्तर हो गया असत्य। अब हम एक का ई पढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पहले हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, वैसे अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस किए ही थे, है ना। तो ये और क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या मैंने लिख लिया और प्राकृत संख्या लिख रहा हूँ। ये होता है 1 से शुरू होकर, है ना, 1 से शुरू होकर अनंत दिशा की ओर बढ़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब जो भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या है? नहीं, 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, है ना। चलिए मैं इसे मिटा करके लिख दे रहा हूँ, ये भी असत्य है। एक का ये हमारा हो गया असत्य, है ना। चलिए उत्तर ये भी हो गया हमारा असत्य, है ना। तो अब हम एक का एफ प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो मैं परिमेय संख्या लिख दे रहा हूँ, है ना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या क्या होती है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है और डायरेक्ट पूर्णांक भी हो सकता है ना, अंश और हर के रूप में, जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो। तो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 2/3 4/5 1 2 3 4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ये सब हम पढ़े थे, है ना। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अंश और हर के रूप में है रहे, और जिसका अंश भी पूर्णांक रहे और हर भी पूर्णांक रहे, है ना। तो चलिए अब क्या, पूर्णांक लिख रहा हूं मैं, है ना, जेड से निरूपित करते हैं इसको। पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या। तो धनात्मक और ऋणात्मक मैं थोड़ा सा ही लिख ले रहा हूँ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना। तो अब हमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या तो देखिए हमारा 2/3 भी है, 4/5 भी है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं ना बचेगा। ये आप इसको काटिएगा तो ये कट के पॉइंट में चला जाएगा। तो पॉइंट वाली संख्या तो दशमलव वाली संख्या तो हमारा होता है, पूर्णांक नहीं होता है ना। हम पढ़े थे कि दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती है ना, भिन्न वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती है। दशमलव वाली भी पढ़े थे और भिन्न वाली भी, ये सब पूर्णांक नहीं होते। पूर्णांक ये सब है ना, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या जो भी है वो हमारा ये पूर्णांक है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, है ना। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ असत्य। ये भी हमारा हो जाएगा असत्य, उत्तर हो गया हमारा असत्य, है ना। चलिए अब हमने प्रश्नावली 1 का प्रश्न संख्या 1 पर लिया है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जिसमें पहला प्रश्न हमारा 2 का ए है। पहले हम 2 का ए कर लेंगे, उसके बाद 2 का बी पढ़ेंगे, है ना। तो 2 का ए है हमारा, परिमेय संख्या है 2/3 1 -1/2 0 5/6
6 को बढ़ते क्रम में लिखने पर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है इसमें भरना है हमें, है ना। तो क्या करते हैं, मैं संख्याओं को पहले लिख दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है, 2/3 है, कॉमा -1/2 है, 0 है और 5/6 है। तो पहले 0 को तो हम हटा देते हैं। 0 क्या है, प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या के बीच में आता है ना। संख्या रेखा पर आप देखिए ना, प्लस वाली संख्या उधर और माइनस वाली संख्या इधर, बीच में 0 रहता है। तो चलिए 0 को छोड़ देते हैं, अभी 0 बाद में लिख देंगे, है ना। अभी हम क्या करेंगे, 0 को मैं मिटा ही दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं हम इसमें जितना भी परिमेय संख्या दिया हो उस सबके हर का लसा करते हैं, यानी कि हर को बराबर करने के लिए, है ना। तो 6, 2 और 3 इसका लसा हमें आ जाएगा, लसा आ जाएगा हमें कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, है ना। चलिए तो अब हम 2/3 को पहले ले रहा हूँ। तो इसके हर को 6 के बराबर, लसा हमारा 6 है ना, लसा हमारा 6 है, तो इसको 6 के बराबर करेंगे। तो 3 को कितना से गुना करूँ जो 6 हो जाए, तो 3 को 2 से गुना करूँगा तो 6 हो जाएगा। हर सबका 6 करना है, हर हम सबका क्या करेंगे 6 करेंगे, 6 के बराबर करेंगे। तो 3 को 2 से गुना किया तो ये 6 बन गया। तो नीचे गुना किया हूँ तो ऊपर भी गुना करना ही पड़ेगा ताकि मान चेंज ना हो। ये 2 से 2 कट ही जाएगा, 2/3 ही बचेगा, है ना। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब अगला देखते हैं, -1/2। इसका भी हर हमें क्या बनाना है, 6 ही बनाना है। तो 2 को 3 से गुना करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और नीचे गुना किया हूँ 3 से तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा ताकि ये 3 से 3 कट जाए, बच जाए वही जो था पहले से वही, है ना। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, -3 और नीचे आ जाएगा 6, है ना। अब अगला देखते हैं क्या है, 5/6। अब देखिए अब इसका हर 6 ही लाना है ना। तो आप 6 को 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, है ना। या फिर आप 1 से गुना कर भी सकते हैं। चलिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 6 एकम 6, है ना। चलिए तो अब हमारे पास संख्या क्या आ गया, 4/6, -3/6 और 5/6। तो अब देखिए सबका हर तो समान ही है, हर समान ही है। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो ये बात तो क्लियर है हमें कि माइनस वाली संख्या जो है वो छोटी ही होगी। तो -3 सबसे छोटी है ना, -3/6। -3/6 वैसे किसका वैल्यू है, इसका, है ना। -3/6 -1/2 का है ना, -1/2 का। तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ -1/2, है ना। अब देखिए -3/6 का मान मैंने लिख दिया है -1/2। अब इसके बाद क्या आएगा, धनात्मक संख्या। लेकिन धनात्मक संख्या से पहले हमारा एक 0 भी था, 0 को नहीं छोड़ना है ना। तो मैं यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 4 और 5 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो क्या आ जाएगा, 4/6। तो 4/6 किसका मान है, 4/6 2/3 का मान है। तो 2/3 आ जाएगा, है ना। अब देखिए लास्ट में 5/6 बचा, तो 5/6 का ही मान है ना। तो 5/6 हो जाएगा हमारा। हमने बढ़ते क्रम में इसको लिख दिया, है ना। सबसे पहले सबसे छोटी लिखा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, है ना। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 का बी पढ़ते हैं ना। अब चलिए हमारा 2 का बी है, परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2 को घटते क्रम में लिखने पर, घटते का निशान भी दिया ना, घटते क्रम में लिखूंगा तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा लिखूंगा, है ना। उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, है ना। सॉरी, चलिए 3 ही है ना, 3 जगह भरना है। चलिए अब मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ, 3/4 है, 4/3 है और उसके बाद 5/2 है। तो इस सब का लसा हमें क्या आ जाएगा, पहले हम हर का लसा करते हैं ना। तो हर का लसा आ जाएगा हमारा 12। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लसा आ जाएगा क्या, 12, है ना। चलिए तो अब मैं सबके हर को क्या करूँगा, 12 बनाऊँगा। तो देखिए 3/4 है, इसको 3 से गुना करूँगा तो 3 से गुना करूँगा तो ये 12 हो जाएगा। तो नीचे गुना किया हूँ तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। चलिए ये हमारा हो जाएगा 3 तिहाई 9, ये 4 तिहाई 12, है ना। कट करके ये आना है 3/4 ही है ना, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। चलिए अगला देखते, अगला 4/3 है, हर को क्या बनाना है, 12। तो 3 को 4 से गुना करूँगा, नीचे गुना किया हूँ तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। ये हमारा आ जाएगा 4 चौके 16/4 तिहाई 12। अगला देखते हैं 5/2 है, हर को तो हमें क्या बनाना है, 12। तो 2 को 6 से गुना करूँगा, नीचे गुना किया हो तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। ये 6 पंचे 30 और नीचे बच जाएगा 6 दूना 12। अब देखिए अब हम संख्याओं को पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। देखिए 9/12 है, उसके बाद 16/12 है, उसके बाद 30/12 है। देखिए अब आप इसमें आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, क्योंकि सबका हर तो सेम ही है। अंश को हमको देखना है, तो अंश कौन है, 30 या 16 या 9। सबसे बड़ी संख्या पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे ना, घटते क्रम में लिखना है अभी।
तो 30/12 हमारा जो है सबसे बड़ी संख्या है ना, तो क्या करूँगा, पहले 30/12 यहाँ भर दूंगा। उसके बाद उससे जस्ट छोटी कौन सी है, 16/12 है ना, 16/12, 16/12। अगला हमारा क्या है, सबसे छोटा जो बच गया 9/12 है ना, 9/12 बच गया। ये हमारा हो गया घटते क्रम में। अब हम प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं ना। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 3 का ए हल करेंगे, है ना। तो प्रश्न संख्या 3 है हमारा, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें, है ना, निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो पहले मैं ए बनाऊंगा, है ना। ए में हमारा क्या है, 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए अब किसी एक पॉइंट को क्या मान लेना है, 0, है ना। तो यहाँ पर मैं 0 लिख दे रहा हूँ, है ना। चलिए नीचे ही ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, है ना, 0। अब क्या करना है, किसके अनुसार जाना है, हर के अनुसार। जो है ना 3 है ना, तो 3 के अनुसार है। और ऐसे क्या है, धनात्मक है तो उस तरफ जाएंगे। पहले पढ़े थे ना हम इंट्रोडक्शन वीडियो में कि धनात्मक है तो उस तरफ जाएंगे, ऋणात्मक है तो इस तरफ आएंगे। 0 के इस तरफ ऋणात्मक, 0 के उस तरफ धनात्मक। तो क्या है, 2/3। तो हम लिखना शुरू करेंगे, 1/3, 2/3 हमने निरूपित यहीं पे कर दिया, है ना। अब आगे अगर आपको दर्शाना है कुछ और तो आगे बढ़िए। ये हो जाएगा 3/3, ये कट करके 1 आ जाएगा ना, ये 1 हो गया। आगे भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमें जो दर्शाना था उसको हमने दर्शा दिया, बस हमारा यही हो गया आंसर। वैसे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ये 3/3 हो गया, ये 4/3, ये 5/3 और ये 6/3, 7/3, 8/3, है ना। आप इसको ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6, ये 2 बन जाएगा, है ना। तो संख्या रेखा इसी प्रकार का होता है ना, और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो दर्शाना था उसको हमने दर्शा दिया है, हमारा ये हो गया आंसर। अब हम अगला पढ़ते हैं 3 का बी, जिसमें हमें दर्शाना है 7/4 का, ये हमारा हो गया। अब अगला पढ़ते हैं, अभी हम प्रश्न संख्या 3 का बी करेंगे, है ना। तो बी है हमारा 7/4, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है ना, प्रदर्शित करना है ना। तो चलिए मैं पहले संख्या रेखा पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। चलिए अब क्या करना है, 7/4। तो पहले तो एक पॉइंट को 0 मान लूँगा, है ना, 0 मान लिया। अब क्या करना है, हर के अनुसार चलना है। तो 7/4 है और धनात्मक है ना, धनात्मक है तो उस तरफ, है ना। तो क्या होगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और उसके बाद 7/4, है ना। ये हमारा हमने निरूपित कर दिया, है ना। और ये वाला कट जाएगा ना, 4 × 4, तो ये 1 हो जाएगा ना, ये 0, 1 और आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे 8/4 हो जाएगा, है ना। तो ये 4 दूना 8, ये 2 बन गया, ये यहाँ पे 2 बन गया, है ना। तो क्या है, हमको जो दर्शाना था, 7/4 को दर्शाना था, वो हमने दर्शा दिया। अब हमारा हो गया, है ना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 3 का सी, -3/5 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हम प्रश्न संख्या 3 का सी हल करेंगे। चलिए यह है -3/5, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम पहले एक रेखा ड्रॉ करेंगे, किसी एक पॉइंट पर 0 मान लेंगे, है ना। अब क्या करना है, हर के अनुसार चलना है। और माइनस है तो इस तरफ, है ना, 0 के इस तरफ माइनस वाली संख्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं। ये 3/5 है ना, -3/5, तो -1/5, -2/5, -3/5, हमें जो दर्शाना था उसको हमने दर्शा दिया, बस हमारा हो गया। या फिर आगे भी बढ़ सकते हैं ना, -4/5, -6/5, सॉरी 5/5 ना, -5/5, -6/5, ये 5 कट करके -1 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। और उस तरफ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो, नहीं तो आपको जो दर्शाना था उसको आपने दर्शा दिया, है ना। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें प्रश्न संख्या 4, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 1 और 2 के बीच। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देख लेते हैं। इसका तो हर बराबर है, एक इसके बट्टा में भी 1 छुपा ही रहेगा, इसके है और इसके बट्टा में भी 1 छुपा ही है ना। तो क्या करेंगे हम, लसा तो हमारा आ जाएगा, 1 ही आना है ना, लसा तो हमारा 1 ही। चलिए लसा हमारा 1 ही आना है ना। चलिए अब क्या करना है, आप देखिए दोनों का हर बराबर ही है, दोनों का हर बराबर ही है। तो क्या कर, बराबर तो करना नहीं पड़ेगा अब हमें। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या से गुना करेंगे ताकि इस दोनों के बीच
बहुत ज़्यादा संख्या हम लिख पाए। तो क्या कर रहा हूँ, इसको भी गुना कर दे रहा हूँ 10 से, और इसको भी गुना कर दे रहा हूँ। ऊपर गुना क्या हूँ तो नीचे भी गुना करना ही पड़ेगा, मान चेंज नहीं होगा, 10 से 10 कट ही जाएगा, एक ही बच जाएगा ना। और देखिए इसको भी 10 से गुना करूँगा ताकि ये हर जो है समान ही रहे। ये 10 है तो इसका भी हर 10 ही रहे, है ना, हर सेम ही रखना है, तब तो हम अंश के अनुसार बड़ा छोटा पहचान लेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10, अब बट्टा के नीचे भी हो जाएगा 10। ये हमारा यहाँ पे नीचे गुना किया हूँ तो ऊपर भी गुना करूँगा, तो हमारा क्या हो गया 20/10, है ना। तो अब इस दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है, लिख दीजिए। ये इस दोनों के बीच है ना, तो अभी मैं इसी में ही लिख दे रहा हूँ, है ना। तो 10/11 है, 10/10 है, तो 11/10 हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा, 14/10 हो जाएगा, 4 हो गया, है ना, 15/10 हो गया। और भी लिख सकते हैं 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 लिख सकते हैं ना। लेकिन हमें 5 ही कहा गया था ना, 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो गया हमारा, है ना। तो अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमने 5 परिमेय संख्या लिख दिया, और भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। मैंने नोट में लिखा दिया था ना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, और जितनी बड़ी संख्या से मैं 20 से गुना कर देता तो और ज़्यादा लिख पाता। अभी तो 6 7 8 अभी ही लिखा जाएगा, और बड़ी संख्या से गुना कीजिएगा और ज़्यादा लिखा जाएगा। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी हम 5वां प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें है 1/3 और 1/2 के बीच, जिसमें ए प्रश्न कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, इस दोनों के बीच एक परिमेय संख्या, उसके बाद इसी दोनों के बीच 2 परिमेय संख्या निकाले, है ना। चलिए तो हम अभी निकालना शुरू करते हैं। पहले हम ए बना लेते हैं ना। ए में जो कहना है एक परिमेय संख्या ना, तो एक परिमेय संख्या। चलिए 1/3 है और इधर 1/2 है। इस दोनों के हर का हम लसा लेंगे ना, तो लसा हमारा आ जाएगा क्या 6 आ जाएगा, है ना, 6। तो हम इस दोनों के हर को 6 बनाएंगे। तो 1/3, इसको 2 से गुना करूंगा तो 6, इसको भी 2 से गुना करना ही पड़ेगा, है ना। 1/2, इसको 2 है तो 3 से गुना करूंगा तो 6, और इसको 3 से गुना करना ही पड़ेगा, है ना। नीचे गुना क्या हो, इसलिए ऊपर करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2, और ये 3 दूना 6, ये हमारा हो जाएगा 3 और 3 दूना 6। देखिए अब इस दोनों के बीच एक ही परिमेय संख्या लिखना है, तो क्या करें 2/6 और यहाँ पे 3/6, इस दोनों के बीच कैसे परिमेय संख्या लिखिएगा। देखिए 2/6 है और 3/6 ही है इसके बाद वाला, तो इसके बीच कभी परिमेय संख्या लिख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से गुना कर देंगे, है ना। तो समान संख्या से इधर हर बराबर रखना है ना, तो इसको मैं बड़ी संख्या से कर दे रहा हूँ ताकि जितना ज़्यादा निकल जाए। तो 4 से गुना कर दे रहा हूँ, इधर भी 4 से गुना कर दूंगा। इसमें नीचे क्या हो तो इसमें भी ऊपर भी करना पड़ेगा, इसमें नीचे क्या हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर देख ले रहा हूँ, ये 2/6 जो है गुना होकर के ये ऊपर 4 दूना 8 हो जाएगा, नीचे 6 चौक 24 हो जाएगा, है ना। और इधर देखिए ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और ये 6 चौक 24 हो जाएगा, है ना। अब इस दोनों के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है, तो ये देखिए एक परिमेय संख्या तो 8/24, तो ये 9/24 हो जाएगा। और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, जितना चाहे आप उतना लिख सकते हैं। इस दोनों के बीच हो गया परिमेय संख्या, है ना। और 2 बोल रहा है तो 2 वाला में क्या करेंगे हम, ये अभी तो 2 ही हो जाएगा, है ना। अब तो हम 2 भी लिख सकते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा हो ही गया। वैसे मैं बना दे रहा हूँ अब फिर से मिटा करके। अब 5 का बी जो है सो 2 परिमेय संख्या इन दोनों संख्या के बीच निकालना है ना। तो 1/3 और इधर है 1/2, तो क्या करेंगे लसा हमारा आ जाएगा 6, है ना। तो इसको 2 से गुना करूंगा 6 आ जाएगा, इसको भी 2 से गुना करूंगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 दूना 6, हर 6 बनाना था, बन गया, है ना। यहाँ पर 3 से गुना करूंगा, ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो ये बन गया 3/3 दूना 6, है ना। तो ये 2/6 है और ये 3/6 है। इसके बीच आप 2/6 और 3/6 लिखिएगा, तो ये दोनों के बीच थोड़ी बना है, ये तो यही बन गया, है ना। तो क्या करूंगा, अब बड़ी संख्या से गुना कर दे रहा हूँ सब में, है ना। तो क्या करूंगा, सेम संख्या से गुना कर रहा हूँ ताकि हर भी ना बदले, हर नहीं बदलना चाहिए, है ना। तो इसको गुना करूंगा 4 से किया था, तो 4 से ही कर दे रहा हूँ, अभी भी निकल ही जाएगा, 2 से ज़्यादा ही निकलेगा, 4 और ये 4। देखिए ये बन जाएगा 4 दूना 8/6 चौक 24, है ना। और ये बनेगा 4 तिहाई 12/6 चौक 24। अब इस दोनों के बीच 2 ही लिखना है, तो ये 9/24 और 10/24 लिख दीजिए, या उधर से लिखिएगा तो 11/24, है ना। तो ये 10/24, है ना। अभी हमने इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्या लिख दिया, है ना। और आप बहुत सारा लिख सकते हैं, अभी बड़ी संख्या से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ये हो गया 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, है ना। अब छठा प्रश्न है हमारा 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकाले, है ना। तो
तो हम निकाल रहे हैं ना 1/2 और इधर 3/2, इस दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। एक तो मिल ही जाएगा हमें 2/2 है ना, यानी कि 1। चलिए, लेकिन और हमें कितना निकालना है, 3 निकालना है ना, तो 3 निकालना है तो हर तो हमारा बराबर है ही, तो क्या करूंगा समान संख्या से गुना करूंगा, है ना। हर हमारा बराबर है ही, अगर हर बराबर ना होता तब हम बराबर करते, बराबर है ही तो क्या बराबर करूँ, है ना। तो समान संख्या से गुना करूंगा अब, ताकि अभी देखिए 1/2 है तो 2/2 लिखूंगा, तो अभी तो एक ही ना परिमेय संख्या निकाल पाया, लेकिन 3 निकालना है तो बड़ी संख्या से गुना कर दूंगा। देखिए इसको गुना कर दे रहा हूँ, 4 से गुना कर दूँ, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से, तो ये हो जाएगा 4/4 दूना 8, है ना। ये हो जाएगा 4 12/4 दूना 8, हर दोनों का समान ही है। अब हम लिख सकते हैं 3 परिमेय संख्या लिख दे रहा हूँ। 4/8 है, इसके बाद हो जाएगा 4/8 के बाद 5/8, इधर हो जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा 7/8, है ना। 3 ही लिखना था, मैं 3 ही लिख करके रहने दे रहा हूँ, है ना। और भी लिख सकते हैं 8/8, 9/8, 10/8, है ना, ये सब लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है ना, 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिख दिया। अभी हमारा 7वां प्रश्न है, -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखे, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, यह है इधर -1/5 और दूसरी तरफ -2/5, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या लिखना है। तो क्या करूँगा, हर बराबर करना होता है पहले, तो हर तो बराबर है ही। अब क्या करूँगा, बड़ी संख्या से गुना कर दे रहा हूँ ताकि 3 परिमेय संख्या आ जाए बीच में, है ना। अभी इन दोनों के बीच में नहीं लिख सकते अभी इसको बड़ी संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर रहा हूँ, इसको भी गुना कर दे रहा हूँ 4 से और इसको भी गुना कर दे रहा हूँ 4 से। अब इधर गुना किया हूँ 4 से, तो हर बराबर ही रखना है उधर ना, तो 5 चौके 20 इधर आएगा, तो इधर भी 4 से गुना करूँगा, 5 चौके 20 रहेगा, 5 चौके 20 रहेगा ना। अब इधर देखिए 4 नीचे गुना किया हो तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए अब देखिए, अब क्या है, -4 बचा इधर और ये 5 चौके 20, इधर -8 और 5 चौके 20, है ना। अब इन दोनों के बीच परिमेय संख्याएं लिखना है। तो देखिए पहले आप एक बात समझिए, ये देखिए 20 है और 20 है, 20 को तो छोड़ दीजिए, हर से हमें अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर हमने बराबर कर दिया है। अब क्या है, -4 और -8 के बीच परिमेय संख्या लिखना है। तो क्या करें, जब भी आपको दो संख्याओं के बीच कोई संख्या लिखना होता है ना, तो देखिए जैसे कि आपको बोले 4 और 6 के बीच कोई संख्या लिखने को, 4 और 6 के बीच, तो आप क्या करेंगे, 4 से छोटी नहीं लिखेंगे और 6 से बड़ी नहीं लिखेंगे, 4 से बड़ी होनी चाहिए ताकि, और 6 से छोटी होनी चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में रहे, है ना। तो अब देखिए ये -4 संख्या रेखा पर आप देखिए, आप संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 और -4 -5, है ना। अब देखिए, अब आगे और भी थोड़ा बढ़ा दूं क्या, -6 -7 -8, है ना, -8। चलिए अब देखिए, अब हम समझते हैं, 0 के इस तरफ जितना आएंगे ना उतना हम छोटा होते जा रहे हैं ना, इधर छोटी संख्या मिलेगी आपको, और मतलब आप ये समझ लीजिए, आप इधर से उस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ते जा रहे हैं, -8 से बड़ी है -7, -7 से बड़ी है -6, मतलब यानी कि जो आपको माइनस की तरफ जो आपको देखने में बड़ा लगता है वो बड़ी संख्या नहीं है, वो छोटी संख्या है। -8 से बड़ी -7, -7 से बड़ी -6, -6 से बड़ी -5, इधर -2 से बड़ी -1, -1 से बड़ी है 0, -1 से बड़ी संख्या 0 है, 0 से बड़ी संख्या 1 है ना, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, है ना। इस तरह से संख्या अगर माइनस में है तो जितना बड़ा आपको लग रहा है वो उतना छोटा संख्या है ना। तो कौन छोटा है, ये छोटा है, -8 छोटा है या -4, -8 छोटा है। तो इन दोनों के बीच में लिखना है, तो इन दोनों के बीच में लिखना है, तो आपको इससे छोटी, सॉरी ये छोटी संख्या है ना, तो छोटी से बड़ी लिखना है, तो इससे बड़ी संख्या लिखूंगा, तो इससे बड़ी लिखूंगा तो -7/20 हो जाएगा ना, इससे बड़ी ये है ना। इधर से लिखिए, ये -4 है तो ये -5/20 है ना। चलिए ये कौन छोटी, बड़ी कौन है, ये बड़ी है ना, -4/20 जो है ना वो बड़ी है ना, तो ये -5/20, ये -6/20, 3 ही परिमेय संख्या ज्ञात करना था ना, तो हमारा हो गया, ये -5/20, -6/20 और -7/20 है ना। ये हमने ज्ञात कर दिया दो संख्याओं के बीच, इन दोनों संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 8 की तरफ। अभी हमारा प्रश्न संख्या 8 है, -1/2 और 1 के बीच, -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, -1/2 और 1 है ना, इस दोनों के बीच। तो देखिए इसका हर तो 2 है, इसका हर क्या होगा, 1 छुपाई होगा ना, तो इसका हर 2, इसका हर 1। तो पहले हम इसका लसा निकालते हैं, तो लसा हमारा क्या आ जाएगा, लसा आ जाएगा हमें 2 ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के हर को बराबर करेंगे, तो -1/2 इसको 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए, ऐसा ही रहने से कोई दिक्कत नहीं। 1/1 है, इसका हर क्या करना है, 2 के बराबर करना है, 2 के बराबर करना है ना, तो 2 से गुना करूंगा, नीचे गुना किया हूं तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, है ना। अब 3
परिमेय संख्या लिखना है ना। तो ये देखिए -1/2 हो गया ये, और ये हो गया 2/2। तो ये हमारा -1/2 हो जाए, एक तरफ -1/2 है और दूसरी तरफ ये 2 एकम 2 बटा 2 एकम 2 है ना। ये -1/2 और 2/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है ना। तो 0 और 1/2, ये 2/2। अभी 3 नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ी बड़ी संख्या से गुना कर दे रहा हूँ, इसको भी 2 से गुना कर दे रहा हूँ, इसको भी 2 से गुना कर दे रहा हूँ, इसको भी 2 से गुना कर दूंगा और इसको भी 2 से गुना कर दूंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -2/2 दूना 4, और इसको 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखना है, 3 परिमेय संख्या। तो लिख सकते हैं ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी लिखेंगे और इससे छोटी लिखेंगे, है ना। तो -2/4 से बड़ी संख्या -1/4 है ना। उसके बाद माइनस क्या 0 हो जाएगा, है ना। 0 माइनस में नहीं होता है, 0 न्यूट्रल होता है ना। तो क्या बोलते हैं, -1/4, उसके बाद 0 और इधर लिख देंगे 1/4 प्लस में, है ना। और 3 ही लिखना था, 3 तो हो ही गया, है ना। -1/4, 0 और 1/4, है ना। और भी लिख सकते हैं 2/4, 3/4, है ना, और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 3 ही लिखना था, जो कि हमने लिख दिया। अभी हमने प्रश्नावली 1 का ए पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसमें 8 ही क्वेश्चन था जो कि हमने पूरा कर लिया है। अभी आप क्या करेंगे, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।